बच्चों को तलाक और सेपरेशन के मसलों में ना लेकर आए। जब सेपरेशन होती है या डिवोर्स होती है तो माँ ये समझ रही होती है कि अपने बच्चों को वही पाल रही है, बाप ये समझ रहा होता है कि अपने बच्चों को वही पाल रहा था, मगर बच्चों को पता होता है कि उनको माँ और बाप दोनों की जरूरत होती है। इंसान की जिंदगी में जितनी भी तकलीफदेह चीजें होती हैं, इनमें से सबसे ज्यादा तकलीफदेह चीज तलाक होती है। अल्लाह ताला का सबसे नापसंदीदा काम तलाक है। वो इसीलिए क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ इस काम से होती है। मियाँ बीवी के अंदर जो मोहब्बत, जो बरकत, जो रहमत अल्लाह ताला ने रखी हुई है, जब ये रिश्ता टूटता है तो सिर्फ मियाँ बीवी के ऊपर ही नहीं, दो इंसानों के ऊपर ही नहीं, दो फैमिलीज के ऊपर और बच्चों के ऊपर, आने वाली नस्लों के ऊपर भी इस चीज का इफेक्ट होता है। मगर अफसोस के साथ हमारे माशरे में इस डाइवोर्स के होने पे हाय हाय इतनी की जाती है कि वो मर्द या वो औरत जो कि इस तकलीफ से गुजर रहा है, उनको कोपिंग स्ट्रैटेजीज नहीं बताई जाती या उनको कोप करने के लिए हेल्प आउट नहीं किया जाता। मैं आपको बताने वाली हूं वो कोपिंग स्ट्रैटेजीज जो कि आपको आपकी डाइवोर्स या सेपरेशन में हेल्प करेंगी। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, ये बात जान ले कि डिफरेंट फीलिंग्स आना इस वक्त इट्स कंप्लीटली फाइन। कभी आपको ये लगेगा कि आपका घर आपके से छिन गया, कभी आपको ये लगेगा कि मैंने इतना वक्त इस रिश्ते को दिया, मैंने इतनी मेहनत, इतना एफर्ट्स इस रिश्ते को दिए और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स करती हूँ डिवोर्स्ड लोगों के या सेपरेटेड लोग जो नए नए सेपरेटेड या डिवोर्स्ड हुए होते हैं, बहुत जहनी कर्ब से गुजर रहे होते हैं, तो मैं आपको वो बातें बता रही हूँ जो कि 100% आपको हेल्प करेंगी। सबसे पहले तो एक डाइवोर्स या सेपरेटेड इंसान के जहन में ये बातें आती हैं कि उसने डिफरेंट बातें आती हैं कि उसका जो घर था वो चला गया, या उसने कितनी मेहनत की थी इस शख्स के लिए, वो किसी ने एक्नॉलेज नहीं की या अप्रिशिएट नहीं की। तो कभी ये आता है, कभी जहन में वो आता है, तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। एक्नॉलेज ऑल योर फीलिंग्स एंड एक्सेप्ट दैट they are there but you are there to heal them too. Number 2, सबसे अहम बात, अवॉइड पावर स्ट्रगल। जब एक रिश्ता खत्म हो ही गया है, जब किसी एक रिश्ते को आगे बढ़ना ही नहीं है, चलना ही नहीं है, जब एक इंसान के साथ हमने जिंदगी नहीं गुजारनी, तो ये पावर वाली लड़ाइयाँ क्यों? कि अक्सर और बेशतर तलाक के बाद या सेपरेशन के बाद पता है पावर स्ट्रगल हो रही होती है कि बीवी के जो साबका बीवी होती है वो कहती है कि तुमने उस वक्त ये बात कही थी कि अगर हमारी तलाक हुई तो तुम इतना हक मेरे दोगे, अब दो। ठीक है, वो बेशक अपने हक के लिए लड़ना है, मगर अगर आगे वाला इंसान नहीं दे रहा तो आपको जरूरत भी नहीं है, और अपनी अना के लिए लड़ना और अपने हक के लिए लड़ने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। या बच्चों के ऊपर एक मसला बना देना कि नहीं ये बाप से नहीं मिलेंगे, वो उसका शरई हक है। तो उस चीज को भी आप अना के लिए, अपनी जाती पावर के लिए, फीलिंग ऑफ पावर एंड फीलिंग ऑफ होल्ड के लिए एक चीज को पंगा बना देना, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। यू नो व्हाई? बिकॉज ये चीज उसको तकलीफ नहीं देगी, उसको भी तकलीफ दे शायद, मगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देगी। तो पता है हमें अपनी अना और अपनी नफ्स, अपनी ये पावर स्ट्रगल उस वक्त जब रिश्ता खत्म हो चुका हो तो सारी चीजें छोड़ देनी चाहिए। मुझे वो खवातीन और वो मर्द हजरात बड़े अक्लमंद लगते हैं जो ये कहते हैं कि अब तो रिश्ता खत्म हो गया ना, अब किस चीज की लड़ाई। नंबर 3, सेपरेशन के बाद एक्सप्लोर योर ओन इंटरेस्ट। हम जब शादी के रिश्ते में रहते हैं तो हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं अपने पार्टनर के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि हम बहुत ज्यादा डिवाइडेड हो जाते हैं। हम खुद अपने इंटरेस्ट एक्सप्लोर नहीं कर सकते। ये एक बेहतरीन टाइम है जो आपको अपनी ज़ात के लिए मिला है। चीज़ों को जैसे देखेंगे वैसे ही देखेंगे। ये वक्त आपको जो मिला है इसमें ढूंढिए अपनी ज़ात को, अपने इंटरेस्ट को, अपनी एक्टिविटीज़ को, और वो काम कीजिए जो आपको अपने आप से मिलाती है। नंबर 4, हैव फेथ इन अल्लाह, एवरीथिंग विल गेट बैक टू नॉर्मल। जिस तरह रुखसती के वक्त लड़की को ससुराल जाते हुए ये लग रहा होता है कि पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगी, पता नहीं वो लोग कैसे होंगे, पता नहीं मेरे साथ जिंदगी में क्या होगा और ये सारी चीजें,
बिल्कुल उसी तरह, और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, फिर आप उस लाइफ के यूज टू हो जाते हैं। हैव फेथ, एवरीथिंग विल गेट बैक टू नॉर्मल। आपकी जिंदगी आपके बच्चों के साथ, अगर बच्चे हैं और अगर बच्चे नहीं हैं तो भी वापस से नॉर्मलाइज हो जाएगी। और ऐसा वक्त भी आएगा और जिंदगी में आता है जब आप हंसते हैं कि यार उस वक्त मैं इस बात पर रोती थी। नंबर 5, मेक श्योर दैट यू हैव ए स्टेबल रूटीन। वो सारे काम जो आप शादी के वक्त करते थे, सेपरेशन से पहले, डिवोर्स से पहले करते थे, यानी कि अगर आप जिम जाते थे, यानी कि अगर आप खाना बनाते थे, यानी कि अगर आप अलमारियां भी समेटते थे, मेक श्योर आपने वो सारे काम करने हैं, सब्र करके, जबर करके अपने ऊपर। इंसान अपना तबीब खुद होता है, कोई तबीब नहीं होता जब तक इंसान की ज़ात चेंज नहीं होना चाहती। मैं अपने क्लाइंट्स को भी ये कहती हूँ कि पहली शर्त मेरी ये है, जब मुझसे क्लाइंट्स पूछते हैं कि कितनी इफेक्टिव होती हैं आपकी थेरेपीज, में कहती हूँ उतनी इफेक्टिव जितना तुम चाहते हो चेंज होना। तुम्हारी जो चेंज होने की चाह की परसेंटेज है ना, वही परसेंटेज है इस थेरेपी सेशन को कामयाब होने की। तो अपनी चाह के लिए आपने उठना है और वो रूटीन स्टेबल रखना है जो कि आप लेके चल रहे थे सालों से। नंबर 6, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बच्चों को तलाक और सेपरेशन के मसलों में ना लेकर आए, ना घसीटें, बिकॉज वो दोनों तो थे ही नहीं, उनके तो इमोशंस थे ही नहीं जिनकी वजह से लड़ाइयाँ हुई, उनकी जातें थी ही नहीं जिनकी वजह से लड़ाइयाँ हुई। ये लड़ाई आप दोनों की थी, ये मसला आप दोनों का था। खुदारा बच्चों की जिंदगी आगे जाके तबाह ना करें, बच्चों को अपने बाप के खिलाफ, अपनी माँ के खिलाफ कान ना भरें, उनके अंदर जहर ना भरें, क्योंकि जब वो बड़े होंगे वो वही जहर लेके अगले रिलेशनशिप्स को भी देखेंगे, और तब जब आप उनको रोता हुआ देखेंगे तो यकीन माने आपको बहुत अफसोस होगा। नंबर 7, मेक श्योर टू टेल योर चिल्ड्रन दैट दे कैन रिलाई ऑन यू। जब सेपरेशन होती है या डिवोर्स होती है तो माँ ये समझ रही होती है कि अपने बच्चों को वही पाल रही है, बाप ये समझ रहा होता है कि अपने बच्चों को वही पाल रहा था, मगर बच्चों को पता होता है कि उनको माँ और बाप दोनों की ज़रूरत होती है। जैसे बिलफर्ज जब सुहेल घर से जाते हैं काम पे, तो वो मेरे बच्चों को बोल के जाते हैं, ज़ारा कहती है कि मुझे बाबा आप याद आते हैं, हम जल्दी घर आया करें। तो बाबा बोलते हैं कि आप मम्मा को हक कर लिया करो जब बाबा याद आए। तो मेरी बेटी कहती है कि नहीं, मैं मम्मा को हक करती हूँ मगर मुझे सुकून नहीं मिलता, मुझे आपकी ही हक चाहिए होती है। तो ऐसा हम सोचते हैं कि वी आर इनफ फॉर आवर चिल्ड्रन। बच्चों को बाप की भी ज़रूरत होती है, माँ की भी ज़रूरत होती है। अपने पंगे साइड पे करके बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ अपना रिश्ता बनाने दें, मगर उनको ये भी बताएं कि जो हकूक़ जिनके लिए वो बाप की टाइम चाह रहे हैं या अटेंशन चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास से भी फुलफिल हो सकती हैं। ये आपको उनको मुंह से नहीं बताना, क्योंकि मुंह से बताना तो जहर हो जाएगा ना, वो पता नहीं क्या सोचेंगे। आपने वो करके दिखाना है, वो सारी चीज़ें जो बाप करता था आप खामोशी से वो सब कुछ करते जाएं। एटलीस्ट बच्चे के जहन में जहर भी नहीं आएगा, मगर उतनी ज़रूरत भी नहीं महसूस होगी। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इस वक्त ज़िंदगी में डाइवोर्स और सेपरेशन के एक तकलीफदेह वक्त से गुजर रहे हैं। अगर आपको अपनी थेरेपी सेशंस बुक कराने हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे, जो कि मेरे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और हर जगह अवेलेबल है, वहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज करके अपना नाम और अपनी प्रॉब्लम, अपने थेरेपी सेशंस बुक करा सकते हैं। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।